कर्मों की गति को समझो जिससे तुम सफल बनोगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये कहावत हम सबने बहुत बार अपने जीवन में सुनी होगी, लेकिन क्या सच में आप दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है? अंदर से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाते। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है किसी परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन उस परीक्षा के परिणाम में उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, या तो वो महापुरुष गलत थे या फिर हम कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते। पर चिंता मत करिए, क्योंकि आज की कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच, आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट हो जाएगी। कहानी को आखिर तक जरूर सुने, तभी आप अच्छी तरह समझ पाओगे। पुराने समय की बात है। किसी गांव में राकेश और भोला नाम के दो भाई रहते थे। पूरा गांव जानता था कि वो कहने को भाई थे, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में नहीं था। राकेश बड़ा था और भोला से वो बहुत तेज और चालाक था। उसने भोला के हिस्से में आने वाली खेतीबाड़ी की जमीन भी खुद हड़प ली थी। इसीलिए भोला के परिवार को बड़े ही कष्ट के दिन झेलने पड़ रहे थे। भोला की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी और उसके पास उसके इलाज तक के पैसे नहीं थे। लेकिन अपने भाई से विपरीत भोला बड़े ही शीतल स्वभाव का इंसान था। वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर ये सवाल उठा करता था कि मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी के बारे में बुरा सोचता तक नहीं हूं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छे से चला सकूं? क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता है? और मेरा भाई इतना धूर्त है, इतना चालाक है और वो हमेशा मजे में रहता है, उसी तो कोई परेशानी नहीं है। वो सोचने लगा कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता, और धीरे धीरे इस तरीके संदेह उसके मन में घर करने लग गए। उसी गांव से कुछ दूर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। जब भी वो सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आता तो सबसे एक ही बात कहता कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। भोला इस बात का अर्थ कभी समझ नहीं पाया। एक दिन जब वो गहरी चिंता में डूबा हुआ था तो उसके कानों में यही शब्द पड़े कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ही ये शब्द भोला के कानों में पड़े, वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गुस्से में उस सन्यासी से कहा कि हे महात्मा, आप हमेशा ही एक ही बात का रट लगाते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं जीवन में अच्छे कर्म करते आया हूं, तो मेरे हिस्से में तो अच्छे ही कर्म होने चाहिए थे, अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के पैसे नहीं होते हमारे पास। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है बेटे की परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच पर गहरा असर डाला है। बुरे समय में तुम्हारी सोच भी बदल कर रख दी है। तुम्हें काम करना, आज संध्या समय कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। और ये कहकर वो सन्यासी अपना भिक्षा पात्र लेकर अगले घर की तरफ निकल जाता है। संध्या के समय भोला ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसे अथाह शांति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि रास्ता गांव से दूर था, इसीलिए उसमें कोई हलचल नहीं थी। बस रास्ते में जगह जगह कुछ लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। भोला के मन में आया कि वो कुछ पल उन बंदरों और उन लंगूरों को खिला दें, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे। इसीलिए बंदरों से वो फल बचाता हुआ उस सन्यासी की कुटिया तक पहुंचा। जैसे ही भोला उस कुटिया में पहुंचा, वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा, अगर मन में था तो ये फल खिला क्यों नहीं दिया बंदरों को? ये सुनकर भोला आश्चर्यचकित रह गया। सन्यासी को कैसे पता चला कि उसके मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा उठी थी? उसने पूछा कि महात्मा, आपको कैसे पता है कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि जरूरी यह नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। हम तो सन्यासी हैं, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं।
जरूरी ये बात समझना है कि जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपनी कर्ता को ढूंढ ही लेता है। ये कर्म मेरे हाथों ही होना लिखा था। और ये कहकर सन्यासी ने उसके हाथ से फल लिए और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिए। भोला इस बात का मतलब समझ नहीं पाया, इसीलिए उसने उस सन्यासी से सवाल किया कि महात्मा, मैं आपकी बात का आशय समझ नहीं पाया, कृपया करके मुझे अज्ञानी को इसका मतलब समझाने की अनुकंपा करें। सन्यासी ने बड़े शांत स्वर में कहना शुरू किया कि बेटा, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वही करने वाला है, वही करता है और वही कर्म करेगा। लेकिन समझने की बात यह होती है कि कर्म आपका खुद चुनाव करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य है तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको अपने आप ढूंढकर निकाल लेगा। इसीलिए योग्य बनने पर ध्यान दो, कर्म करने पर ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पर ध्यान दोगे तो कभी योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म, या कहें कि मुख्य कर्म, या फिर जिस कर्म के लिए तुम बने हुए हो वो कर्म तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। उदाहरण के लिए तुम इन बंदरों को देखो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा, गुलाटियां लगाना सीखा, और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए ये मुंह तक पहुंच गए, और मुंह तक पहुंचने के बाद इनके पास इनका खाना खुद ही पहुंच गया। इसीलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को योग्य बनाते जाओ, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप बड़ा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही जरूरी था। ध्यान लगाकर सुनना, अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों की वजह से है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं है। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना रहे हो, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई हो, और तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब की वजह से खुद दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी का खुद इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। और क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसीलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सन्यासी ने भोला को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना, भोला आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। इसीलिए अपनी योग्यता को बढ़ाने पर काम करो, उसके लिए कर्म करो। कर्म का फल पाने के लिए कभी कर्म मत करो। भोला ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा कि महात्मा, मुझे यह बताने की अनुकंपा करें कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूं ताकि मेरा मुख्य काम मुझको खुद ढूंढ सके। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया कि बेटा, इसके लिए बड़े ही सरल उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय है कर्म करके भूलते जाओ। तुम जो भी कर्म कर रहे हो, अपने योग्य बनने के लिए उस कर्म को करने के बाद भूल जाओ। ये मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता में तुम कर्म कर ही नहीं रहे होंगे। अक्सर मनुष्य की पीड़ा का ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। वो सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूं, लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हो रही, और यही पीड़ा उसके मन को ठेस पहुंचाती रहती है, उसको अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद अपना आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। भोला ने सन्यासी से सवाल किया कि महात्मा, हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं? सन्यासी ने उत्तर दिया कि बेटा, जब भी तुम कोई काम पूरा करते हो तो काम पूरा करने के बाद खुद से यह सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम पर टिका हुआ था? ये तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था। इस तरह तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस काम को कर रहे थे, और जितने ध्यान से तुम किसी कर्म को करोगे।
उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। और अगर तुम यूं ही बस पूरा करने के लिए किसी कर्म को करते रहोगे तो उस कर्म से तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। वो कर्म तो पूरा हो जाएगा लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आप ना आकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहां पर टिका हुआ था या नहीं था, या तुम्हारे विचार तुम्हें कहीं भटका ले गए थे। और कोशिश करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब तुम ये कर्म करो तो उसी कर्म पर टिके रहे, इधर उधर दूसरी बातों में भटके ना। भोला ने इस पर एक सवाल पूछा कि महात्मा, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है, वो तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तो हम किस तरह अपने मन को एक ही कर्म पर टिका कर रख सकते हैं? इसके लिए कोई उपाय बताएं। सन्यासी ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि बेटा, जब भी तुम किसी कर्म को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उसी कर्म पर केंद्रित रह सकते हैं। पूरे निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर नहीं भटकने देता। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाते हैं जब तुम उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते, उसमें पूरा भाव नहीं दिखाते। जब ये तीनों चीजें तुम उस कर्म में डाल देते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो और तुम्हारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य इन उपायों का सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उनका पालन करता है, तो वो किसी भी कर्म के लिए अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार अगर वो योग्य बन जाता है तो उसी बछड़े की भांति उसका कर्म उसे अपने आप ढूंढ लेता है। भोला को कुछ फलों के बदले जीवन भर का ज्ञान मिल चुका था, उसे स्पष्टता मिल चुकी थी, उसके सारे मन के सवाल खत्म हो चुके थे। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात हो चुकी थी और रास्ते पर अंधेरा छाया हुआ था। वो इन बातों के बारे में विचार करता। इसी प्रकार वचन की भी बात है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है तो झगड़ा हो जाता है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसीलिए कहा गया कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का चक्का, और यदि निर्मल मन से बोलते या करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलेगी जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। कर्म राग और द्वेष के जनक हैं। हमारे मन की अनचाही होती है तो द्वेष उत्पन्न होता है, और मनचाही होती है तो राग। इस राग द्वेष हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन रुकिए, भगवान गौतम बुद्ध ने कर्मों की गति पर क्या कहा था? उन्होंने एक अद्भुत बात कही थी। चलिए उससे सुनते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों के स्वामी हैं। वे अपने कर्मों की ही विरासत पाते हैं, अपने कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों के बंधन में बंधते हैं। उनके कर्म ही उनके शरणदाता हैं। कर्म जैसे शुभ अशुभ होंगे, परिणाम भी वैसे ही शुभ अशुभ होंगे और उनके अनुसार ही भोग भोगेंगे। जो कुछ हमें भोगना पड़ रहा है वह हमारे ही किए का फल है। किया हुआ चाहे नया हो या पुराना, उसका फल अवश्यमेव भोक्तव्यम। निष्कर्ष यही कि कर्म करना हमारे वश की बात है। भाग्य हमारे अधीन है। हम जैसा चाहें वैसा भविष्य बना सकते हैं। कर्म का विवेचन करने पर झात होता है कि उसके उद्गम के भी 3 स्थान हैं: मन, वचन और कर्म। मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक, वाचिक और कायिक। शारीरिक, कायिक मतलब क्या, चलिए जानते हैं। जो कर्म कायिक है, सामान्यतः उसे ही प्रधानता दी जाती है क्योंकि वहीं दिख पड़ रहता है, जैसे किसी को मारना या शारीरिक यातना पहुंचाना। और वाचिक मतलब किसी को गाली देना, अपशब्द कहना या बुराई करना आदि। इसे भी थोड़ी गंभीरता से लिया जाता है। और मानसिक का मतलब है किसी के प्रति मन में बुरी भावना लाना आदि। इसे सामान्यतः बहुत ही मामूली बात समझा जाता है, परंतु वास्तव में यह मूल्यांकन गलत है। वस्तुतः क्रम इसके विपरीत है। मानसिक कर्म विचार सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि शेष दोनों प्रकार के कर्म, वाचिक और कायिक, का मूल उद्भव तो मन से ही होता है। जो कुछ भी बोला या किया जाता है उसका विचार पहले मन में ही उठता है। इसलिए किसी भी कर्म का मूल्यांकन करने से पहले उस समय मन की भावना को देखना होगा। एक डॉक्टर या वैद्य और एक हत्यारे का उदाहरण लें। दोनों ही शस्त्र का प्रयोग करते हैं। दोनों के शारीरिक कर्मों से एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा होती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु डॉक्टर को कोई दोष नहीं देता।
हत्यारे को दंड मिलता है। क्यों? छुरी का प्रयोग करते समय डॉक्टर और हत्यारे की मनोभावना में अंतर था। एक की इच्छा उपकार करने की थी और दूसरे की अपकार की। इसी प्रकार वचन की भी बात है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है तो झगड़ा हो जाता है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसीलिए कहा गया कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का चक्का, और यदि निर्मल मन से बोलते या करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलेगी जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। कर्म राग और द्वेष के जनक हैं। हमारे मन की अनचाही होती है तो द्वेष उत्पन्न होता है, और मनचाही होती है तो राग। इस राग द्वेष का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ीडी देता है, चाहे क्षणिक अल्पकालिक हो अथवा दीर्घकालिक, पर पड़ीडी एचता अवश्य है। बार बार होने पर इनका प्रभाव संचयी हो जाता है। इस प्रकार उनके प्रति तृष्णा पैदा हो जाती है और यह तृष्णा संस्कार डालती है। एक उदाहरण से समझें तो हम इन्हें पानी, रेत या पत्थर पर लकीर की उपमा दे सकते हैं। जो संस्कार जितना गंभीर होता है वह उतना ही गहरा प्रभाव डालता है। भागवत गीता के अनुसार ये कर्म अपने संस्कारों के कारण 3 प्रकार के हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। पहला कर्म का मतलब है जो कुछ हम प्रतिदिन बिना प्रयत्न के करते हैं, जैसे खाना, पीना, दैनिक कामकाज आदि। उदाहरण के लिए आप एक मित्र से मिलते हैं, उसे नमस्ते कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यह यंत्रवत यानी मैकेनिकल कार्य हुआ। दूसरा विकर्म किसको कहते हैं? अब दूसरी स्थिति यह है कि उसी व्यक्ति को नमस्ते कहते समय आपके मन में उसके प्रति मंगल भावना, श्रद्धा और प्रेम भी है, तो यह कर्म अब विकर्म हो गया। कर्म केवल दिखावा मात्र मुख से था और यहाँ विकर्म के साथ मन भी जुड़ा हुआ है। एक अन्य उदाहरण है एक डॉक्टर, वैद्य या नर्स का। यदि वे रोगी को साधारण रूप से देखकर मात्र दवाएं दें और मूल्य लें और रोगी स्वस्थ भी हो जाए तो यह एक कर्तव्य कर्म है। परंतु यदि रोगी को निदान, दवा आदि देते हुए उनके प्रति मन में आत्मीयता का भाव, सेवा की वृत्ति, दया और प्रेम के भाव हों तो यह विकर्म हो जाता है और इससे रोगी और वैद्य दोनों पर कुछ विलक्षण प्रभाव पड़ता है। आजकल लोगों को यह बहुत बड़ा भ्रम होना शुरू हो गया कि मेरा कोई क्या कर लेगा। अगर किसी के साथ बुरा कर भी लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पर उस परमेश्वर के दरबार में सबका लेखा जोखा चलता रहता है और सबको अपने अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। जब कोई दुख तकलीफ आती है तब हम भगवान को कहते हैं और पूछते हैं कि ऐसे हमारे कौन से कर्म थे कि हमें यह दुख देखना पड़ रहा है या भोगना पड़ रहा है। बस हम लोगों के पास हमारे पुराने कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता, इसलिए हम दुखी होकर रह जाते हैं। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यह कहानी एक महिला की है। वह बहुत ही धर्म कर्म में ध्यान रखती है। हर समय प्रभु का नाम लेना, सत्संग में जाना, गुरु के आश्रम में जाना, बहुत सेवा करने किसी को गलत नहीं बोलती थी, सबसे प्रेम के साथ रहती थी। बस उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही दुख था कि उसका पति रोज उससे झगड़ा करता था, रोज उसके साथ मारपीट करता था, किसी न किसी बात पर रोज झगड़ा करता था। एक दिन वे अपने गुरु महाराज के पास जाती थी। उससे उसने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म है कि मेरा पति मुझे रोज मारता है, मुझसे रोज झगड़ा करता है। मैं जैसे जैसे आप मुझे भजन स्मरण बताते हैं मैं वैसा करती हूँ, सेवा भी करती हूँ, पर मुझे इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा। गुरुजी पूछते हैं कि क्या वह तुझे घर में कमाकर पैसे लाकर देता है? तेरे खाने पीने पर तो कोई बंदिश नहीं लगाता। तो उस औरत ने कहा, जी हाँ, वह कमाकर सारे पैसे मुझे लाकर देता है, मेरे खाने पीने पर भी कोई दिक्कत नहीं करता, पर पता नहीं क्यों छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, उसको और हाथ उठा देता है। तो गुरुजी ने कहा, फिर बिल्कुल ठीक है, अगर वह तुझे कमाकर सारी कमाई तुझे दे रहा है और रोटी भी दे रहा है। तो उस महिला ने सोचा, अब मैंने गुरु महाराज को अपनी समस्या बता दी है तो शायद मेरा इस समस्या से छुटकारा हो जाए। कुछ समय बाद फिर महिला अपने गुरुजी के पास जाती है और अपना दुखड़ा रोती है और कहती है कि महाराज, मैंने आपके पास अपनी प्रार्थना भी करी थी और अभी भी मेरे पति में कोई सुधार नहीं हुआ। मेरा ऐसा क्या कसूर है? मैं इस जन्म में तो सेवा भी करती हूँ, स्मरण भी कर रही हूँ, गरीब लोगों की भी सेवा कर रही हूँ, भूखे को रोटी भी दे रही हूँ, पर मुझे जो पति सुख मिलना चाहिए वह मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मेरे घर में होने वाली आमदनी भी ठीक ठाक है,
तो गुरु महाराज जी ने फिर उससे वही प्रश्न किया कि क्या तुझे वह कमाकर कमाई तेरे हाथ में दे रहा है और तेरे खाने पीने पर तो कोई बंदिश नहीं रख रहा? तो उस महिला ने फिर वही जवाब दिया, नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, बस मुझे उसके झगड़ा करने से और मारपीट करने से दिक्कत है। गुरुजी ने कहा, सुनना चाहती है तो सुन और हिम्मत रख कि जिस पति के साथ तू रह रही है, यह पति तेरा पिछले जन्म में सौतेला बेटा था, तो रोज सुबह शाम उसे मार दी थी और कई कई दिन तक उस बेचारे को खाना नहीं देती थी। उसे भूखा सोना पड़ता था। आसपास के लोग आकर उसको खाना देते थे, उसको तेरी मार से बचाते थे। इसलिए मैं तुझसे बार बार यह पूछा था कि तुझे वह रोटी दे रहा है। तो महिला को महाराज जी ने कहा कि तूने जो कर्म की है उसका भुगतान तो तुझे देना ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी कर्म करते हुए ये मत सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा। वह ऊपर वाला सर्वशक्तिमान है जिसके पास हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें आज नहीं तो कल किसी ना किसी रूप में चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म करते हुए यह जरूर ध्यान रखें कि कर्मों का भुगतान हमें खुद ही करना है। कोई और हमारी जगह कर कर्मों का भुगतान नहीं करेगा। तो दोस्तों, कर्मों की गति वाला ये वीडियो जिसमें आपको कर्म के सब रूप की विश्लेषण में जानकारी हमने आपको दी, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।